वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। केवीएस 2022 के फॉर्म भरे जा रहे हैं और बहुत सारे छात्रों ने फॉर्म भरने में गलती कर दी है। अब वो लगातार पूछ रहे हैं कि हम करेक्शन कैसे करें, क्या हम दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं। तो बात करेंगे इसी मुद्दे पर बिल्कुल डिटेल में और बिल्कुल ऑफिशियल, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की है। यहाँ पर दोस्तों प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। यह एक स्टडी गाइड बुक है, लेकिन यहाँ पर आपको 2000 से अधिक बहुविकल्पी प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर इस पुस्तक को तैयार किया गया है। बिल्कुल नया सिलेबस ये गाइड कवर करता है। यदि आपको ये किताब खरीदनी है मार्केट से तो वहाँ पर ये आसानी से अवेलेबल हो जाता है, और यदि आपको ये किताब ऑनलाइन लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं। आपको पता ही है कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 26 दिसंबर। उससे पहले आपको फॉर्म भर लेने हैं केवीएस के किसी भी पद पर, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो या अन्य पद हो। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि फॉर्म में करेक्शन करने का कोई मौका नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप करेक्शन नहीं कर सकते, ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। और एक जो क्वेरी वाला ऑप्शन आ रहा था जिस पर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया था, वो ऑप्शन भी अब हट चुका है। तो काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर आपने बताया था एक क्वेरी का ऑप्शन है, हम अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन हटा दिया गया है। तो अब उसके लिए आप परेशान मत होइए, ठीक है। और दोबारा फॉर्म भरने के संबंध में क्या बताया गया है वो भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे कि यदि आपने एक से अधिक फॉर्म भरा फॉर अ पोस्ट, एक ही पद के लिए यदि आपने एक से अधिक फॉर्म भरा तो आपके सभी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे और आपकी फी भी वापस नहीं की जाएगी। तो आप दोबारा से एक ही पद के लिए फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि ऐसे में आपकी डिटेल्स मैच हो जाएगी और आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश वाली व्यवस्था नहीं है कि आप यूपी टेट या सुपर टेट में दोबारा से फॉर्म भर लेते हैं, क्योंकि करेक्शन तो यहाँ पर भी नहीं होता है। लेकिन जब आप एक से अधिक फॉर्म भरते हैं तो लास्ट वाला स्वीकार होता है और उसके पहले वाले सभी रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आप यूपी टेट और सुपर टेट को अलग रखिएगा केवीएस से, क्योंकि ये अलग संस्था है, ये केंद्र स्तर की भर्ती है और यहाँ की भर्ती यहाँ की नियमावली से, यहाँ के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग चलेगी। तो आप दोबारा से फॉर्म नहीं भर सकते, नहीं तो आपके दोनों ही फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। हालांकि आप अलग अलग पदों के लिए आराम से फॉर्म भर सकते हैं। आप एक फॉर्म टीजीटी के लिए भर दीजिए, एक फॉर्म पीजीटी के लिए भर दीजिए, एक फॉर्म आप पीआरटी के लिए भर दीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन टीजीटी के लिए ही 2 फॉर्म, पीआरटी के लिए 2 फॉर्म आप भरेंगे तो आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इतनी चीज आपकी क्लियर हो गई। और यह भी बताया गया है कि आप टीजीटी में ही अलग अलग 2 विषयों से भी फॉर्म मत भरिएगा, पीजीटी में भी आप अलग अलग 2 विषयों से फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि टीजीटी में सभी विषयों की जो परीक्षा है वो एक ही शिफ्ट में साथ ही में होगी, और ऐसा ही पीजीटी में भी होगा। तो यदि आप टीजीटी के किन्हीं 2 विषयों से फॉर्म भरते भी हैं तो एग्जाम आप एक ही का दे पाएंगे, तो 2 विषयों से फॉर्म भरने से कोई फायदा भी नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और किसी भी एक विषय से आप टीजीटी में भर लीजिए, किसी भी एक विषय से आप पीजीटी में भर लीजिए यदि आप एलिजिबल हैं तो, और ग्रेजुएशन बीएड वाले पीआरटी से भी भरेंगे ही भरेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि यदि फॉर्म में गलती हो ही गई है तो अब हम करें क्या। तो दोस्तों आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है और आप इंतज़ार कर सकते हैं। हो सकता है केवीएस एक मौका दे करेक्शन का, क्योंकि जब क्वेरी वाला ऑप्शन आया था तो काफ़ी छात्रों ने क्वेरी रेज की थी कि हमने इस पॉइंट पर ये गलती कर दी है। हो सकता है एक नोटिफिकेशन जारी करके केवीएस इस संबंध में बताए। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, एक प्रेडिक्शन है कि क्वेरी हो सकता है बहुत ज़्यादा गई हो, तो इसके अकॉर्डिंग अब क्वेरी वाला ऑप्शन हटा दिया गया है। अब एक प्रॉपर लिंक जारी करके करेक्शन का मौका एक बार दे दिया जाए। यदि ऐसा होता है तो लाखों छात्रों के लिए एक बड़ी राहत होगी। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो आप परेशान होकर दोबारा से फॉर्म मत भरिएगा, नहीं तो आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, आप एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे। जो आपने फॉर्म भर दिया है अब आपका एडमिट कार्ड उसी के अकॉर्डिंग आएगा और आपको परीक्षा उसी के अकॉर्डिंग ही देना होगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं, यदि आपके फॉर्म में कोई छोटी मिस्टेक हुई होगी, स्पेलिंग मिस्टेक आपके नाम में, फादर नेम, मदर नेम या एड्रेस वगैरह में, तो आपको समस्या नहीं होगी। आप एग्जाम दे लीजिए, यदि आप सेलेक्ट होंगे तो आपको नौकरी मिल सकती है, क्योंकि वहां पर एक एफिडेविट से काम चल जाएगा। बस प्रॉब्लम वहां पर होती है जिस गलती से मेरिट प्रभावित होता है। जैसे कि यूपी का हम सुपर टेट देखें 69,000 के शिक्षक भर्ती,
जहां की गलती मेरिट को प्रभावित कर रही थी उन छात्रों को ही बाहर किया गया था, बाकियों को नियुक्ति पत्र मिल गया था एफिडेविट दिखाकर। तो केवीएस में दोस्तों जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो आपका रिटन एग्जाम है 70%, इंटरव्यू है 30%। तो यहां पर ना आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स को मेरिट में जोड़ा जाना है, ना ही आपके सीटेट के नंबर को मेरिट में जोड़ा जाना है। तो यहां पर कोई भी डेटा आपके मेरिट को प्रभावित नहीं करेगा एक्सेप्ट एक डेटा, और वो है कैटेगरी। यदि आपने कैटेगरी में गलती की है तो आप बाहर हो जाएंगे। यहां पर भी एक छोटी सी कंडीशन है, यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, आपने जनरल सेलेक्ट कर दिया है अनरिजर्व, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी यदि आप अनरिजर्व सीट पर क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि अब आपको ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलेगा क्योंकि फॉर्म में आपने जनरल भर दिया है। ऐसे ही मान लीजिए आप एससी हैं या एसटी हैं तो भी आपको समस्या नहीं होगी यदि आपने जनरल सेलेक्ट किया है, क्योंकि जनरल की सीटें तो सबके लिए हैं। यदि आप उसके लिए क्वालिफाई होते हैं तो आपको वो सीट मिलेगी। लेकिन कोई जनरल का छात्र है, उसने ओबीसी गलती से सेलेक्ट कर लिया, तब तो ये बाहर हो जाएंगे क्योंकि उसकी कट ऑफ अलग होगी। यदि वो छात्र ओबीसी सीट पर क्वालिफाई कर लेता है लेकिन उनके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट होगा नहीं, बात आप समझ रहे होंगे। तो कैटेगरी ही एक ऐसी चीज है जो आपके मेरिट को प्रभावित करेगी केवीएस में, क्योंकि यहाँ पर आपके 10th में क्या मार्क्स थे, 12th में क्या मार्क्स थे, वो तो फाइनल मेरिट में जुड़ेगा नहीं। सीटेट में क्या मार्क्स थे आपके फाइनल मेरिट में जुड़ेगा नहीं। सीटेट आप पास होने चाहिए, ये तो बिल्कुल जरूरी है। सीटेट के नंबर में यदि आपने 1-2 नंबर ऊपर नीचे भरा है तो ये आपके मेरिट को प्रभावित नहीं करता है, और सब कुछ ठीक रहा, भगवान ने चाहा तो आपको ज्वाइनिंग भी मिल सकती है, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप करेक्शन तो कर नहीं सकते, नहीं तो मैं जरूर कहता कि आप उस गलती को सुधार लीजिए। तो करेक्शन जब नहीं है तो इसकी वजह से आप परेशान मत होइए, जो जैसा आपने भर दिया है छोड़ दीजिए, तैयारी करिए और जो गलती हुई है उसका एक एफिडेविट आप कचहरी से बनवा लीजिएगा। क्योंकि जहाँ पर रास्ते नहीं होते हैं फिर उस चीज़ को भगवान के भरोसे छोड़ देना ही ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि यदि आप फॉर्म भर लेते हैं दोबारा से और यदि दोनों फॉर्म के रिजेक्ट हो जाते हैं तो ज्वाइनिंग तो बहुत दूर की बात है, आप परीक्षा तक भी नहीं पहुँच पाएंगे। बाकी इस संबंध में आगे कोई और अपडेट होगी करेक्शन से संबंधित या कोई और जानकारी केवीएस ने दिया तो आपको जरूर सूचना दिया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।